अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय शो। मेरी आज की जो मेहमान हैं उन्होंने बहुत कम अरसे में वो कामयाबी हासिल की जिसे हासिल करने के लिए लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, मगर इस सफ़र में उन्हें भी एक आम लड़की की तरह बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बट शी इज़ डेफिनेटली अ फाइटर, शी इज़ एन ऑप्टिमिस्ट एंड शी इज़ एब्सोल्युटली very successful. Let's talk to multi-talented, bold and the beautiful. We have जुगन काज़िम with us. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो एक अमेरिकन सोप बना दिया आपने, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। हमारे एक जानने वाले होते थे, उनके सर पे बाल नहीं थे। अच्छा। द ओनली थिंग ही वाज एक्चुअली बोल्ड। अच्छा। तो ब्यूटीफुल तो कह नहीं सकते थे, तो मैंने कहा यू नो आपका नाम होना चाहिए था बॉल्ड एंड द बॉल्ड, बिकॉज आपको और तो कोई क्रेडिट हम दे नहीं सकते। No, but you are absolutely bold and do you believe that you are beautiful? ये शी इज पिकिंग अप ऑन समथिंग वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोग्राम से पहले, कि मुझे, और ये मुझे मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। कि मुझे हैं बहुत से कॉम्प्लेक्सेस। मे बी बिकॉज हम जब ब्रेक से पहले क्या जनरली हम बात कर रहे थे बिफोर वी स्टार्टेड द प्रोग्राम, तो आई टोल्ड यू कि मेरी बड़ी बहन और एक छोटा भाई, परफेक्ट ओल्डर सिस्टर, वेरी गुड इन स्टडी, स्ट्रेट ए स्टूडेंट, वेरी स्मार्ट, बड़ी प्यारी ये वो। फिर एक छोटा भाई, हाँ। और ओनली ब्रदर, तो उसका भी बड़ा लाड, उसका भी बड़ा प्यार, वो भी बड़ा एक सोबर यंग मैन टाइप ना। अच्छा। पटाखा मैं थी, सही। बदतमीज मैं थी, लाउड मैं थी, आरे बाजार भाग जाती थी पटाखे खरीदने के लिए। तो एनीवे उससे कॉम्प्लेक्सेस बहुत क्रिएट हो गए। चिंकी बड़ी, मेरी बहन को चिंकी बुलाते हैं प्यार से, हर नेम है शहरबानो। चिंकी बड़ी प्यारी, चिंकी बड़ी इंटेलिजेंट, चिंकी बड़ी प्यारी, चिंकी बड़ी इंटेलिजेंट, असद बड़ा प्यारा, असद बड़ा इंटेलिजेंट। और क्योंकि मैं इतनी वो हाइपर थी, तो शायद किसी को क्यूट नहीं लगती थी, तो सारा बचपन और जवानी में भी यही सोचा कि आई एम नॉट नाइस लुकिंग एंड आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट। पढ़ के पागल हो जाती हूँ, आई रीड बुक्स ऑल द टाइम, मगर मैं जितनी किताबें एक हफ्ते में पढ़ती हूँ उतनी आपा एक दिन में पढ़ लेती है। तो यू नो वो बहुत ज़्यादा एक रहा है हमेशा कि आई विल नेवर बी गुड इनफ। इसके अलावा और क्या रीज़न था? ऑल्सो द फैक्ट दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ बॉय। आई डोंट एनी मोर। आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी अ वुमन। You know, at the end of the day, if I wasn't a woman, I wouldn't be on Who's That Woman. Yeah. तो एक तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, अगर ये मैं ना होती लड़की तो फिर मैं इस प्रोग्राम में आ सकती। But I think it's also the fact that I wanted to be a boy, because I saw कि असद के ज़िंदगी, असद मेरा भाई है, उसका ज़िंदगी में होने से कितना डिफरेंस था सबकी ज़िंदगी में। बेटे को हमारे मुल्क में बहुत अहमियत दी जाती है लड़के होने पे, and I've realized now that being a woman, you have an edge over everything. You can do everything a man can do, plus you can do everything a woman can do. Absolutely. Men I feel are more limited in that way. तो एक ये भी था कि I wanted to be a boy. Obsession है आपको अपने इस प्रोफेशन से, अपने काम से, और you know it's your passion. It is. My obsession and my passion is my son. Before Hamza came along, yes. What I did became who I was. Now my son is who makes me who I am, if that makes any sense. मैं जो भी हूँ अपने बेटे की वजह से हूँ, और वो इसलिए क्योंकि वो पता है ज़िंदगी में एक पर्पस होता था कि सुबह उठना है और जाके ये करना है और वो करना है। ज़िंदगी में पर्पस होता है सुबह उठ के हमजा की शक्ल देखनी है, हमजा को स्कूल के लिए रेडी करना है, हमजा को एवरीथिंग इज हमजा ओरिएंटेड, एंड आई थिंक दैट he is the best thing that ever happened to me. So my obsession and my passion is my son. I'm really sorry to all the people out there जिनको मैं बच्चा होने से पहले कहती थी मेरा passion, और मैं I'm passionate about my work, but my true passion is my son. अच्छा, being a single parent, क्या problems, क्या परेशानियाँ होती हैं? A single parent, I think, एक तो सबसे पहली बात ये जो एक पाकिस्तान में, I'm saying this to all the women out there, for God's sake, इतना मुश्किल नहीं है बच्चा पालना। नहीं है, मैं कहती हूँ कि नहीं है। जब पैदा हुआ था तो क्या फीलिंग थी? बच्चा जिस दिन पैदा हुआ, लेबर वाज वेरी पेनफुल, इमरजेंसी उनको सी सेक्शन करना पड़ा, बहुत से प्रॉब्लम्स हुए। बट एक बात बताऊं, जब मैंने उसको पहली दफ़ा प्रॉपरली देखा ना, तो मैंने कहा तौबा 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 तौबा, ही वाज वेरी अगली। मुझे बहुत कोजा लगा था अपना बच्चा, और मैंने ये कहा, मैंने कहा यू नो दिस इज़ व्हाट पीपल मीन व्हेन दे से कि सिर्फ माँ को अपनी औलाद प्यारी लग सकती है। माथे पे बाल फिसा हुआ अजीब सा येलो ग्रे ब्लू ग्रीन, लेकिन अच्छा लगा। मुझे सिर्फ ये हुआ कि यार प्यारा ही बच्चा हो जाता, और कुछ नहीं, वो क्यूट ही होता। You wrote a book from sunsets to sunrises, right? Yes. Self-analysis sort of a thing? You know what? It's me and 3 other women. The problem is, I'll tell you guys something. वो book खत्म है. It's completed. अच्छा। Still Waters Production की जो खतीजा हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा we can edit it, we can turn it into something, you know, less autobiographical ये वो. But the problem is,
I just don't have the guts to do it. I don't know if I can expose myself on that level. क्योंकि मेरी अपनी वो स्टोरी नहीं है, but at the same time उसमें मेरा बहुत कुछ है. ज़िंदगी में हम याद रखते हैं जब हमें पहला प्यार होता है. पहला प्यार कभी भूलता नहीं है, इस जैसे नहीं भूलता. नहीं भूलता. Do you remember the time when you cried for the first time in love? Yeah, I was 14. Uh-huh. मैं अनफॉर्चुनेटली झूठ नहीं बोलती हूँ, जिसकी वजह से जो भी मेरे से सवाल पूछा जाता है वो मैं सच्चा जवाब दे देती हूँ. तो अगर ये किसी को ऑफेंड करता है, आई एम वेरी सॉरी. आई वाज 14 years old. मैं एक ट्यूशन सेंटर पे जाती थी अपनी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास के लिए फॉर माई O levels. आंटी एमी की क्लास होती थी. ब्रिलियंट इंग्लिश टीचर, एमी किंग जो थी. आई यूज्ड टू गो टू हर. उधर एक और लड़का आया करता था और वो 17 का था और वो A levels के लिए पढ़ रहा था. वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई. मुलाकात क्या हुई कि उसने मुझे नोट पास किया. सही. हमारी फ़ोन पे बातचीत होना शुरू हो गई. मामा को पता चल गया कि इसकी किसी लड़के से बातचीत है फ़ोन पे. मेड ने बता दिया ये तो सारा दिन किसी से फ़ोन पे बात करती रहती है. और फ़ोन पे क्या बातें होती थी. स्कूल में आज मैंने ये किया, आज मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला लिया. बट दैट वाज माय फर्स्ट लव एंड इफ़ यू कैन कॉल दैट लव आई वुड से इन्फैचुएशन. बट मैं बहुत ज़ारों कतार रोई जब वो चीज़ ख़त्म हुई. और फिर फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर दैट कभी कभी मैं सोते हुए मैं रो रही होती थी और मैं उठ जाती थी और मेरा मुंह गीला होता था. और मुझे कोई ख्वाब आया था और वो ख्वाब क्या होता था कि मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ. Oh my God, या that's हम so लोग sweet. चल के कहीं जा रहे हैं और हमने हाथ पकड़ा हुआ है. अभी तक कोई मिला ऐसा जो आपको कंट्रोल कर सके? हाँ, नाम नहीं लूँगी. नहीं, पूछना भी नहीं है. हाँ, और अल्लाह का शुक्र है. It's been almost 2 years and I'm very happy. Things are good. I will eventually get married. इंशाल्लाह. Inshallah. But not right now. It's just right now is not the right time. I need Hamza कि वो उस स्टेज पे पहुंच जाए mentally कि वो समझ सके उस रिलेशनशिप को और उसके डायनामिक्स को और ये समझ पाए कि वो भी उस फैमिली का एक हिस्सा है, एक आउटसाइडर नहीं होगा. I don't want him to be confused. So I'm taking a little bit of time. I think you're doing the right thing. Excellent. Worst experience of your life? Which shattered you and just, you know, broke you up? Marriage to Hamza's father. That man was the worst thing that ever happened to me. Actually, there's a couple and my father's murder. But I'll tell you one thing, my father's murder was something that happened to my father, right? And the whole family was affected or we all got through it together. उसके साथ अगर मैं किसी चीज़ को compare कर सकती हूँ, तो वो है marrying my son's father. I didn't know him. I married him in a week. He used to beat me black and blue. He used to humiliate me in front of people. He used to abuse me in front of people. अच्छा, रिलेशनशिप में जब एक औरत होती है, ख़ासतौर पे शादी में, तो कहाँ तक इंसान को, मतलब जाहिर है हर औरत की एक अपनी लिमिटेशन होती है, बट आप क्या समझते हो कि कहाँ तक औरत को बर्दाश्त करना चाहिए और उससे आगे यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़? यार देखो, 2-3 चीज़ें हैं जिन पे आपको नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए. मर्द आप पे पहली दफ़ा हाथ उठाए आप चले जाएं उठ के. दूसरी बात गाली गलौज. बिल्कुल रिस्पेक्ट का एलिमेंट है. रिस्पेक्ट के बगैर. दूसरी बात हाथ उठाना. तीसरी बात नशई या अल्कोहल की प्रॉब्लम वाले बंदे के साथ. इन 3 चीज़ों के साथ आप ना रहें. उसके अलावा आई एम अ वेरी वेरी बिग एडवोकेट ऑफ मैरिज. यू शुड ट्राई एंड मेक योर मैरिज वर्क. किसी भी सूरत, किसी भी तरह, हर मुसलमान या हर औरत, फॉरगेट मुसलमान क्रिश्चियन जूइश व्हाटएवर, हर इंसान का ये फ़र्ज़ है कि अगर आप इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसको ऑनर करें, उसको ऑन करें और उसको उसकी पूरी कोशिश करें. मैंने 1.5 साल मार खाई. मैंने छोड़ दिया था अपने बच्चे के बाप को. मैं वापस चली गई व्हेन आई फाउंड आउट आई वाज प्रेग्नेंट के बच्चे को बाप की ज़रूरत है. मैं नहीं अपना बच्चा बाप के बगैर पैदा करूँगी. मैं वापस गई. मैंने बच्चा वहाँ पे पैदा किया. मगर जब उसने मेरे बच्चे को छत से फेंकने की कोशिश की तो मैंने कहा भाई साहब खुदा हाफिज़. God, that's crazy. भाई टॉर्चर करने के बहुत से तरीके होते हैं ना. वो फेंकने नहीं वाला था. हाँ, लेकिन वो एक आप एक्सट्रीम है ना. अच्छा, where do you think relationship में where women go wrong? औरतें कहाँ गलत होती हैं? लिस्ट है मेरे पास कि औरतें क्या क्या गलत करती हैं. मैं एक बात बताऊँ, हम लोग हमेशा कहते हैं मर्द की एक्सपेक्टेशंस. औरत से somebody marries Uruj is beautiful. Uruj is very well maintained. Uruj के hands and feet हमेशा अच्छे लग रहे होते हैं. Uruj is happy and always in a good mood. Uruj की शादी होती है. Uruj डिसाइड्स कि अब मैंने घर टेक ओवर करना है, तो क्योंकि वो खाना भी पका रही है और घर भी मेंटेन कर रही है और बच्चे भी संभाल रही है,
तो उरूज मैडम का मूड हमेशा ख़राब होता है। मियाँ सुबह जब काम पे जा रहा होता है तो उनकी आंख नहीं खुल रही होती, फिर आगे से आप मियाँ को कहते हो कि वो नहीं रहा जो मेरे साथ था। अगर आपका मूड सड़ा हुआ होगा, आप सारा दिन कंप्लेन करोगे, आपको हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक अजाब लगेगा। सास भी बुरी है, ससुर भी बुरा है, अगर हर कोई बुरा है, मियाँ भी बुरा है, तो फिर मियाँ क्यों आपके साथ सीधे मुंह बात करेगा? बिल्कुल सही, खुद अपनी फैमिली का बेड़ा गर्क करते हो आप लोग, फिर आप कहते हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने साथ खुद करते हो। You are not sincere to your own self. I think it's amazing. It's great to know from you कि you know it और कि औरतें जो हैं वो कहाँ गलत, because ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोई ऐसा शख्स के ज़िंदगी में आपके बहुत से लोग आते हैं मगर नहीं आते हैं, चले जाते हैं। बहुत से फ्रेंड्स होते हैं जो एक टाइम पे ऐसे होते हैं, दे लाइक दिस, फिर पोल्स अपार्ट हो जाते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आके चले भी जाएं तो आपको ज़िंदगी के कुछ हकाइक बता जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स जिसने आपको कोई ऐसा सच, ऐसी कोई बात बताई हो, कोई ऐसी हकीकत बताई हो, कोई फ्रेंड हु हैज़ जस्ट नॉट देयर? नादिया जमील, शी स्टिल देयर। हम इतना नहीं मिलते क्योंकि उसके बच्चे हैं 2, मेरा एक बच्चा है, बहुत काम भी कर रहे हैं। शी इज़ माशाल्लाह सो बिजी कि अब टाइम नहीं होता। आई टेल यू दिस मच अबाउट हर एज अ पर्सन। मेरे उस स्टेज पे ज़िंदगी का जब मैं बिल्कुल टूट गई थी और मैं बिल्कुल इमोशनली एक मेस थी। आई वाज 17, अभी यूनिवर्सिटी जाने वाली थी, अभी कुछ महीने थे और मैं ज़िंदगी से बहुत मायूस और बिटर हो चुकी थी। नादिया मुझे उठा के ले गई मदर टेरेसाज ऑर्फनेज, मिशनरीज ऑफ पीस, और उधर उसने मुझे एक ऐसी ज़िंदगी दिखाई कि उसके बाद मेरे होश ठिकाने हो गए। वो तो ना कि आप इधर जा रहे हो तो जा रहे हो तो जा रहे हो तो दीवार की तरफ, उसने मुझे दीवार से टर्न करा के ना वापस इनटू लाइफ लेके आई, क्योंकि मैं जाके ठा लगने वाली थी दीवार के अगेंस्ट और मैं फिर बदल लेने वाली थी। अम्मा से कोई शिकायत है अपनी? हाँ, कि मतलब जब मैं पैदा हुई थी तो इतना रोई क्यों थी? 2 महीने तक रोती रही कि लड़का, Because she wanted the boy ना, कि लड़का नहीं हुआ, और फिर अडॉप्शन के लिए 2 दोस्तों को भी देने के लिए तैयार थी। ये परेशान ना हो, आई एम ओवर इट नाउ। मेरी भी यही लुक थी जब मुझे बचपन में पता चला था कि क्या मतलब। उनकी एक दोस्त है नवीद खाला, who's died now. She died of cancer. I was very close to her. She was like my godmother. नवीद खाला को देने लगी थी और एक डैडा के दोस्त थे इसरार चाचू जो उस वक्त DIG पंजाब थे, उनको देने लगी थी। अच्छा, दोनों में को मतलब बांटने लगी थी मुझे कि कोई ले ले इसको। सही। लेकिन I have to tell you one thing, she really loves you. I know. I love her very much also. I am who I am today because of my mother's support and my sister and my brother. तो फिर क्यों ना वो सुने जो उन्होंने आपके लिए कहा है। यार बिला वजह क्यों ऑडियंसेस को गालियां सुनवाओगे? Let's चैनल चेंज कर देंगे। Let's have a look what she has to say to you. Okay. She is the joy of my life. मैं उसको डिस्क्राइब यही इसी तरह से कर सकती हूँ कि she brings a lot of happiness in my life. And इसके ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स और मुश्किलात आई हैं, इसने बहुत अच्छी तरह से, मैं सोच भी नहीं सकती थी जितनी ये मुझे इमेच्योर लगती थी कि ये हैंडल कर सकेगी, लेकिन इसने किया। उसको रिलैक्स करना आता ही नहीं है। मतलब फ़ोन भी सुन रही होगी तो वो अप एंड डाउन चलते चलते वो, मतलब मेरे जैसा इंसान तो थक जाए जितनी देर में वो फ़ोन सुनती है और बातें करती है। जिस स्पीड से वो बोलती है और जिस तरह से वो चलती है, मैं तो वॉक पे जाती हूँ तो उतना नहीं चलती। दूसरे दोनों बच्चे इतना तंग नहीं करते थे, इसने बहुत तंग किया। केक बना रही है तो इस कदर गंद डाल रही है। मसलन अब बड़ी मेहनत से केक बनाया, लेकिन केक आटे का बनाया तो अब वो किसी जोगा नहीं था, ना खाने जोगा ना फेंकने जोगा, तो हम परेशान हो जाते थे इस तरह की हरकतों से। नहीं, बचपन में तो थोड़े से गुस्से के बाद रो पड़ती थी। अब मैंने देखा है कि रोती नहीं है, लेकिन इसका जब तक ही अपने गुस्से को जिस डायरेक्शन में वो गुस्सा है, वो जब तक उस इंसान को बता ना देना कि शी इज़ अनहैप्पी एंड शी इज़, इसको चैन नहीं आता। शी हैज़ टू कन्वे टू द पर्सन के शी वॉन्ट लेट थिंग्स पास। ये मतलब बुरे को बुरे के घर तक पहुंचा के आती। चीज़ें कुछ अल्लाह की तरफ से हुई, कुछ हालात की वजह से हुई, तो वो है तो सही, जैसे हर एक की ज़िंदगी में होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। इनमें से एक चीज़ जिसकी मुझे पता है कि उसको भी रंज है और हम सबको है, कि वो यहाँ पर नहीं थी व्हेन हर फादर डाइड। द पर्सन शी मैरिड, मैं समझती हूँ कि वो इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई।
अल्लाह उसको हर हाल में खुश रखे और वो जिस तरह मेहनत कर रही है करती रहे। मेरा तो ख्याल है कि अंदर से देयर इज अ पार्ट ऑफ हर जो वो छुपाती रहती है, अपने आप से भी और लोगों से भी। मेरा ख्याल है वो एक दुखती रग है जिसको हम ना छेड़ें तो बेहतर है। देयर इज समथिंग इन हर जिसके बारे में वो बात नहीं करती। मुझे अपने लिए रोना नहीं आता, मुझे उसके लिए आता है, अपनी माँ के लिए, बिकॉज उन्होंने, दिस इज़ नॉट व्हाट शी वांटेड फॉर मी, दिस इज़ नॉट द लाइफ शी वांटेड फॉर मी। शी इज़ वेरी हैप्पी कि मैं अपने प्रोफेशन एंड ऑल दैट स्टफ, बट आई नो कि मेरा जो हाल उस बंदे ने किया था, वो हमजा को चोट लगती है ना इतनी सी तो मेरी जान निकल जाती है। इनको, एक माँ के लिए ये ना पता होना कि कल मेरी बेटी ज़िंदा होगी भी कि नहीं, ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है डाइजेस्ट करना। और वही बेटी जिसने सबसे तंग किया है, ज़्यादा सब कुछ किया है, बट एट द एंड ऑफ द डे उसी औलाद की आपको सबसे ज़्यादा आदत और ज़रूरत होती है, क्योंकि वो आपका इतना टाइम और आपकी इतनी एनर्जी कंज्यूम कर जाती है कि आपका उस बच्चे के बगैर गुजारा नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि ना मेरा अपनी माँ के बगैर गुजारा है, ना उनका मेरे बगैर गुजारा है। खैर, तो बात ये है कि I love my mother very much. She's a really really cool person and I am who I am today because of her. जैसे कि उन्होंने कहा, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी चढ़ जाता है। हाँ, बात ये कि रूज, अगर मुझे आपसे कोई गिला है, अगर मैं उसको दिल में लेके बैठी रहूँगी तो क्या होगा? तो वो बात बद से बदतर होती जाती है। बातों को क्लियर कर दो, उनसे एटमॉस्फेयर भी बेहतर ही रहता है। अच्छा, दोस्तों की अब बताओ ज़रा। हाँ। कैसी दोस्त हो? आई डोंट नो मैं दोस्त कैसी हूँ, बट मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे कामयार रोकनी। Kami is one of my best friends. I adore him. There's my friend Malzi, Maliha Naipol. I have a bunch of really close friends, and I love them. I love them to death because they're such great people. एक दोस्त जिसने आपके बारे में बड़ा मज़े मज़े का कुछ कहा है, Kami has to say something to you. Oh, I love Kami. This is going to be fun. So let's see what he has to say. जुगन को एज अ वुमन अगर डिस्क्राइब करना होगा तो जुगन इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वुमन बिकॉज शी हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक वुमन में होती है, एंड दैट इज़ शी टेक्स केयर ऑफ पीपल। बहुत ख्याल रखती है वो लोगों का, अगर कोई बीमार हो, अगर किसी को पैसों की ज़रूरत हो, बच्चों का। सो शी इज़ वेरी फैमिली माइंडेड, शी इज़ वेरी लविंग, शी इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत बहादुर भी है उन मामलों में जब उनको किसी को प्रोटेक्ट करना हो। तो शी इज़ वेरी मच अ वुमन। काश कि वो रिलैक्स कर सकती, ये मैं उनको हमेशा कहने की कोशिश करता हूँ कि आप ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। वो बहुत लाउड और आउटस्पोकन है, और कई दफ़ा आउटस्पोकन आपके फ़ायदे में नहीं जाता। हर किसी का शेल होता है, और जितना मैं आपको कहूँगा कि बंदा एक्सट्रोवर्टेड हो और जितना लाउडर हो, उसके अंदर उतना ही एक सेंसिटिव इंसान होता है। एंड आई थिंक जुगन इज़ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, और अगर वो हर चीज़ को इतनी इंटेंसली फील ना करती तो वो इतना इंटेंसली एक्सप्रेस भी ना कर सकती। नहीं, जुगन ने हमेशा मेरे साथ अच्छा किया है और कभी मेरे साथ बुरा नहीं किया। इनफैक्ट शी हैज़ बीन देयर फॉर मी एंड आई थैंक यू फॉर इट मैनी मैनी टाइम्स, एंड स्पेशली व्हेन इट्स बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं तो जुगन को कई दफ़ा तुम मोटी हो, तुम ये हो, मैं कहता रहता हूँ। मैं तो आई मीन ऑल माई फ्रेंड्स विल से दैट कामी हैज़ अ स्लाइट मीन स्ट्रीक, सो आई एम श्योर आई बीन मीन एवरी नाउ एंड देन, फॉर व्हिच आई अपोलोजाइज। बट अदर देन दैट, नो, आई डोंट थिंक। We love you, Jugan, all of your friends, including myself, and we wish you all the best. I love him. He's my monkey. Okay, he's not You my want to monkey. say anything to your monkey? No, I think Kami is a phenomenal man. You know what? ज़िंदगी में हम लोग हमेशा मियाँ से कुछ expectations रखते हैं. I'll tell you one thing. Kami is my best friend. It's a very platonic relationship, but he has been there for me more than
any husband could have ever been. इस बंदे ने मेरा ख्याल रखा है. ये जो मुझे कहता है ना कि I'm there for him. I'm there for him because he is there for me. He protects me. मेरे बारे में लोग इतनी बातें कह जाते हैं और ये इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करता है क्योंकि उसको पता है मैं हैंडल नहीं कर सकती. आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने सारी ज़िंदगी इस बात की तमन्ना किया कि मैं कोई मेरे लिए फ़ादर फिगर होता, और अब जब कि मैं माँ बन गई हूँ तो अब भी मेरी ज़िंदगी में इसी चीज़ की कमी है और अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है. Is that so? I used to always think I need a father figure. I just needed a man to love. And I have that man. वो little है. उतना हर के you look up to a father. Now I look up to my son. स्टूल पे खड़ा करके. Thank you so much, Jugan. It was lovely talking to you. Hamza, I want to say one thing to you, that you are luckiest to have a mother like her. She is much better than so many other fathers, because आजकल के fathers भी उस तरह से responsible नहीं होते और उतना ख्याल नहीं करते, उतना care नहीं करते उन चीज़ों के बारे में जो आपकी मामा करती हैं. So always take care of her because she is really very special. And to all of you, वो जो लोग आज देख रहे हैं, चाहे वो बेटियां हैं चाहे वो बेटे हैं, जब एक माँ की ज़िंदगी में कुछ नहीं होता और बच्चे होते हैं तो उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ उसके बच्चे सहारा होते हैं. मगर एक वक्त होता है जब माँ को अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन वो सहारा ढूंढती रहती है मगर उसे सहारा नहीं मिलता. ऐसा मौका ना लाएं कि आपकी माँ आपके सहारे की तलाश करे. टेक केयर ऑफ़ योर मदर्स बिकॉज दे आर स्पेशल. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.